हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग का चल रहा था प्रतिशत। ठीक, क्या चल रहा था? प्रतिशत चल रहा था। ठीक, तो प्रतिशत में हमने पढ़ा था कि इसमें ये सवाल हमने कल हल कराए थे, हाँ कि नहीं? कि 6 सवाल हम कल हल करा दिए थे। आज हम चलते हैं, कुछ और सवाल है उसको भी हल करा दे रहे हैं। ठीक, उसको हल कराने के बाद कल हो सकता है कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो अगले दिन से हम लोग का चलेगा चैप्टर लाभ और हानि। ठीक, तो देखिए, सवाल सबको समझ में आ रहा होगा जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए सवाल जो हम बता रहे हैं, एक तरफ से छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सवाल हम बता रहे हैं कि नहीं? देखिए, सवाल आप लोग को जो हम बता रहे हैं ना, उसमें से आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में जरूर आते हैं। एक ना एक सवाल जरूर आते हैं, ऐसा सवाल। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, सातवां सातवां नहीं, पहला लेके चलते हैं, क्योंकि नया सेशन है तो नया सेशन में पहले से सवाल लेके चलते हैं हम। हाँ, अब देखिए, इसमें जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सवाल आप ध्यान दीजिएगा कि सवाल में कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा घुमाया हुआ है। हाँ? बड़ी सवाल से नहीं मतलब है कि बहुत बड़ी सवाल है। देखिए, बड़ी सवाल नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये सवाल जो है वो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन लगाएंगे तो हमको लग रहा है कि बहुत लगेगा, तो 2 या 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। देखिए, अभी तो हम सवाल लेके चल रहे हैं ना, इसके बाद जब भी मैथ खत्म हो जाएगा तो हम बीच में मैथ का ट्रिक बता देंगे कि कौन सा ट्रिक किस पे लगेगा। हाँ, किस अभ्यास में कौन सा ट्रिक लगेगा। ठीक, तो देखिए, अभी तो ये अंकगणित का चल रहा है, इसके बाद बीज गणित में भी हम कुछ पढ़ा देंगे, फिर रेखा गणित में भी कुछ हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो देखिए, बीच में मेरा पेपर भी है, तो पेपर की वजह से हो सकता है कि हम एक आध हफ्ते के करीबन क्लास बंद भी हो सकता है। हाँ, तो देखिए, अब करना क्या है कि अब पेपर है, तो पेपर के समय में आप कैसे हम कर पाएंगे? तो इसीलिए जो एक आध हफ्ते 2 हफ्ते क्लास बंद रहेगी, तो उसमें आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसके उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी वीडियो रहेगी जो हम क्या करेंगे, बोर्ड पे ना पढ़ा के उसको कॉपी पे हम उसको बता के उसको रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। भले ही मेरा चेहरा ना दिखेगा, लेकिन कॉपी पे हम उसको उदाहरण सहित हम उसको समझा के उसको डाल दिया करेंगे। ठीक, तो आप उससे देखिए, वो जो वीडियो हम डालेंगे वो लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत रहेगा, आधे घंटे का वीडियो रहेगा। इससे ज्यादा बेसी का वीडियो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें भी पढ़ना है और पेपर भी देना है। तो पेपर की वजह से अब हम ये कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी चैप्टर रहेगा, हम उसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ाते हुए उसको एक कॉपी पे हम उसको बताते हुए चलेंगे। वो रिकॉर्डेड रहेगा, वो रिकॉर्ड करके हम उस पर डाल देंगे। आपका क्लास इधर उधर नहीं होगा। जो भी एक आध 2 दिन या बीच में कभी बंद रहेगा, नहीं डाल पाएंगे, तो उससे पहले हम बता देंगे कि नहीं, हम इतना दिन क्लास नहीं दे ले पाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर पे, प्रतिशत पे। प्रतिशत में देखते हैं सवाल। सवाल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी सवालें और है। ठीक,
ठीक, जैसे कि आप चलते हैं अगले सवाल, पहले नंबर पे सवाल पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है और इसको करना कैसे है। ठीक, देखिए कह रहा है एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के लिए 171 टिकट है तो कुल कितने टिकट बिके हैं। ठीक, देखिए इसमें टिकट जो है ना, यानी कहीं एक समारोह हो रहा है, उस समारोह में टिकट टिकट क्या है, बेचा जा रहा है, तो 15% टिकट क्या थे, हाँ, प्रथम श्रेणी के 15% टिकट बिक गए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि आरक्षित सारे टिकट बिक गए हैं तो प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं। हाँ, समझ में आया, यानी पूरा टोटल टिकट की संख्या पूछ रहा है कि कुल कितने टिकट बिके हैं। ठीक, तो हम लोग निकाल लें इसको। पहले सवाल हम लिख दे रहे हैं, सवाल लिखने के बाद तब फिर उसके बाद हम बताते हैं। हाँ, है तो कुल कितने टिकट बिके। ठीक, हाँ, देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट है तो कुल कितने टिकट बिके। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए इसमें जो टिकट दिया है ना, अब देखिए आप समझिएगा, यानी प्रथम, हाँ, कहीं जाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कोई समारोह होता है तो प्रथम श्रेणी यानी आगे वाली जो सीट होती है वो वीआईपी लोगों के लिए होती है, वो प्रथम श्रेणी में आती है। ठीक, प्रथम श्रेणी में कितने परसेंट, 15% टिकट, 15% टिकट क्या किए हैं, आरक्षित हैं, यानी पहले से बुक है। हाँ, और करा प्रथम श्रेणी में कुल 171 टिकट है, हाँ, टिकट है, तो पूछ रहा है कि कुल कुल कितने टिकट बिके हैं। हाँ, यही पूछ रहा है ना। देखिए अब यही कहा रहा है ना कि कुल कितने टिकट बिके हैं। हाँ, यही कहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आप लोग को ध्यान देना है कि नहीं, इसमें जो टिकट पूछा है, टिकट की संख्या पूछा है ना। टिकट की संख्या पूछा है, तो टिकट की संख्या हमें जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाँ, लिखेंगे माना क्या है, टिकट की संख्या बराबर यक्स। हाँ, अब देखिए टिकट की संख्या यक्स हो गया, यक्स का 15% आरक्षित है, 15% आरक्षित है, यानी 15% हमारा निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 15/100 बराबर 171 हो जाएगा। हाँ, 171 टिकट है ना, आरक्षित है तो 171 है कि नहीं। हाँ, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 171 गुणे 100 बटा के 15। हाँ, 15 हो जाएगा कि नहीं, बताइए, आप बताइए, इसको काटेंगे हम। हाँ, देखिए कितना से कटेगा,
हाँ, क्योंकि 5×3 = 15 होता है, 5×2 = 10। ठीक, हाँ होता है ना। अब देखिए, अब गुणा कर लेंगे, 2×1 = 2, 2×7 = 14। अब यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 लगा दे इधर, 2×1 = 2 और 2×7 = 14 को 4 हासिल 1, 2×1 = 2, 1 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बटा के 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, बताइए। अब देखिए, अब इसको हम काटेंगे, हाँ इसको हम काटेंगे, 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग कैसे देंगे हम, 34/20 में 3 से हम भाग दे देंगे। ठीक, अब 3 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 3×1 = 3, ये कट गया, 4 उतरा, तो 3×1 = 3। ठीक, 1 बचा, 12 हो गया, 3×4 = 12। ठीक, ये कट गया, 0 बचा तो 0 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 1140। हाँ, ये 100% सदस्यों की संख्या है, यानी यक्स का मान कितना आ गया, हाँ 1140। हाँ, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, आपकी टिकट की कुल संख्या है, समझ में आया। हाँ, देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से हम इसको बता दे रहे हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, कि देखिए कह रहा, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15 टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के कुल 171 टिकट है, तो कुल कितने टिकट बिके हैं। हाँ? कुल कुल कितने टिकट बिके हैं, यानी टोटल टिकटों की संख्या पूछ रहा है। हाँ? तो देखिए 15% तो आपका प्रथम श्रेणी का बचा ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी का जो टिकट बिकेगा उसमें भी तो कुछ लोग होंगे ना। हाँ, तो वही पूछा है, यानी 15% तो आपका प्रथम श्रेणी का था। हाँ, और द्वितीय श्रेणी का कितना होगा, तृतीय श्रेणी का कितना होगा, अब सबका कुल टोटल टिकट कितना है, यानी कुल टोटल टिकट कितना बिका है, यही पूछा था। अब देखिए हमें टिकट की संख्या ज्ञात करना है, टिकट हमारी संख्या पता नहीं। हाँ, नहीं, देखिए टिकट की संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना टिकट की संख्या बराबर यक्स, हाँ कि नहीं, कि देखिए माना टिकट की संख्या बराबर यक्स हो जाएगा। अब देखिए यक्स का 15% बिका है, यक्स का 15% बिका है ना, 15% यानी 15/100 हो जाएगा। अब बराबर 171 टिकट बिका है। हाँ, यही ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 171 × 100, ये हर है तो इधर जाके अंश में हो जाएगा, और अंत वाला जाके इधर आएगा तो हर में हो जाएगा, ये इधर जाके उलट जाता है। ठीक, जब बराबर के उधर जाता है तो उलट जाता है। ठीक, तो हमने इसको काट दिया, 5×3 = 15 होता है, 5×2 = 10, यानी 20 बार में ये कट गया। अब फिर इससे गुणा किया तो आया 3420, 3420, इसका गुणा किया तो आया, तो नीचे 3 बचा था तो 3 हमने उतार दिया। ठीक, अब 3 का हमने इसमें भाग दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए हमने 3 का भाग दिया तो कितना आया है, 1140, यानी 1140 क्या हुआ है, टिकट बिका है। समझ में आया। 1140 टिकट क्या हुआ है, बिका है। हाँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को। समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ कि नहीं, हम लोग अगले सवाल पे चले, चलिए।
देखिए दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल कह क्या रहा है, इसको भी हम लोग देख लें। कह रहा एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या है। ठीक। हाँ, अब देखिए कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में चुनाव में दो की कुल संख्या है। ठीक। देखिए क्या कर रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों, अच्छा बड़ा सा रहेगा ना, प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या है। ठीक। देखिए सेम सवाल वही है। हाँ, यानी मतों की संख्या हमें पता नहीं है। हाँ, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ, मतों की संख्या बराबर यक्स। अब देखिए यक्स का हमें 40% हमें पता है। ठीक, 40% यानी यक्स गुणे 40/100 बराबर 100। 100 मतों से क्या किया है, वो हार गया है ना। हाँ, 100 मतों से क्या किया है, वो हार गया है ना। बताइए 100 मतों से हार गया है तो 100 मत क्या करेगा उसमें? हम्म ठीक। देखिए 100 मतों से हार गया है तो हम लोग करेंगे क्या इसमें? हाँ, देखिए मतों की संख्या हमें तो पता नहीं थी, तो हम मतों की संख्या को क्या मान लिए हैं, यक्स मान लिए हैं। हाँ, 40% मत उसको मिला है। हाँ, लेकिन 100 मतों से वो क्या किया है, हार गया है ना। तो पहले हम इसको निकाल लें। हाँ, देखिए कितना आएगा ये। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 बराबर 40। हाँ, देखो इससे ये कट गया। अब 4 एकम 4, 25 चौका 100। हाँ, 25 एकम 25 यानी 250। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 250। ये 250 आया। हाँ, अब देखिए ये तो आपका 250 आया ना। अब बताइए ये 40% है ना। अब 40% में से 100 मत ये क्या किया है, कम पाया है। हाँ, 100 मतों से हार गया है ना। तो अब बताइए टोटल मत कितने थे? हाँ, टोटल मत कितने थे, 60 थे ना। 100% थे, तो 100% में से, अब बताइए 100% में से हमें कितने परसेंट का मत हमें बताना है? हाँ, बताइए 20% का मत बताना है ना। हाँ, यानी 60, देखिए 40 और बचा कितना, 60 बचा ना। 60 बराबर 100 होता है, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 40, ये परसेंटेज है। ठीक, तो यानी कितना आया, 20%। हाँ, 20% आया ना। अब बताइए 20% है ना। अब देखिए ये 20% तो आ गया आपका। हाँ, अब 20% हम रख देंगे कहां पे, यहां पे रखेंगे। हाँ, यहां पे रखेंगे तो क्या करेंगे हम, यक्स गुणे 20/100 बराबर 100। देखिए 100 हमने क्यों रखा है, 100 मतों से हार गया है ना। हाँ, यानी वो अगर 20% मत उसको मिल जाता तो वो क्या होता, जीत जाता। ठीक, तो
अब हम वैसे ही चलेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100 × 100 बराबर 20। हाँ, 20 × 25 100 होता है, तो यक्स बराबर 500 आ गया। कितना आया? यक्स बराबर 500। यानी उसके पास कितने मत, टोटल मतों की संख्या पूछा है ना, तो मतों की कुल संख्या है, यानी 500 मत है। हाँ, 500 मत में से ये 40% मत। हाँ, अब देखिए 500 का 40% हम निकाल देंगे। हाँ, बताइए, 500 का 40% हम निकालेंगे, भाई 500 का 40% कितना होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ऐसे निकालते हैं ना, देखिए 500 गुणे 40/100 हो जाएगा। परसेंटेज ऐसे ही लिखा जाता है ना, 4×5 = 20, यानी 200। 200 मत, यानी 100 मत से वो क्या किया है? हार गया है। यानी 100 मत हम इसमें जोड़ देंगे तो यानी 300 मत, 100 मत इसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 300 मत हो जाएगा। यानी 300 मत रहता तो वो क्या होता? जीत जाता। हाँ, यही ना कहा है। पूरे टोटल मतों की संख्या पूछा था, हमने बता दिया। उसने 40% जो मत पाया था उसका हमने निकाल दिया, यानी 40% यानी 200 मत। हाँ, 200 मत आया। 200 मत में से 100 मत क्या करेंगे हम? और जोड़ देंगे, जो ये कम पाया था जोड़ देंगे तो यानी 300 मत पाता, तो वो क्या होता? आराम से जीत जाता। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और विधि है बताने की, इसमें हम बता सकते हैं। हाँ, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए, तो हम इसको फिर एक बार बता दे रहे हैं। हाँ, देखिए मतों की संख्या बराबर यक्स मान लेंगे हम। हाँ, तो देखिए यक्स मान लेंगे तो यक्स का, देखिए अब पहले 40% वो तो है। हाँ, 40% है। यक्स गुणे 60% माइनस यक्स गुणे 40%, हाँ, बराबर 100 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? बताइए। ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि से हम बता रहे हैं। अब देखिए 40 40 और 60 ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? यक्स गुणे 20%, हाँ, बराबर 100 हो जाएगा। तो यक्स क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 20/100 बराबर 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 100 × 100/20, 20×5 = 100 होता है। तो यक्स बराबर 500 आ गया। हाँ, यही आंसर है। ठीक, आ गया कि नहीं? अगर इसको और आसान में करना चाहेंगे तो ऐसे आ जाएगा। है, आएगा कि नहीं? ये समझ में आ गया सबको? देखिए कोई भी सवाल है, अब उसको समझिए। देखिए ये कितना मत का है? 100 मतों से हारता है। हाँ, 100 मत यानी पा जाता तो वो जीत जाता। 40% मत, ये 500 में से इसका 40% निकाल देंगे यानी 200 हो जाएगा। अब 200 में 100 मत जोड़ देंगे यानी 300 मत पाता तो वो जीत जाता कि नहीं? हाँ, समझ में आया? तो यही सवाल है। ठीक, तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तीसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक,
तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग लेके चलते हैं, सेम उसी तरह सवाल है जो ऊपर वाली सवाल थी। तो इसको भी हम लिखे, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक, एक चुनाव में ठीक, देखिए सेम उसी तरह सवाल है जो इससे पहले वाली थी। ठीक कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब बताइए इसमें क्या है, 43% मत, ठीक, क्या था, पाया था। हाँ, अब बताइए 43% मत वो क्या था, उम्मीदवार मत प्राप्त किए थे। ठीक, लेकिन 336 मतों से हार गया। अब बताइए 43% मत है ना, अब कितना परसेंट मत और बचा है। अब बताइए इधर देख लीजिए, 100% में से ये 43% मत पाया है, तो अब इसको हम घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी कितना मत बचा है, यानी ये कितना मत है, 7, 9 में से 4 गया 5, 57% मत। ठीक, ये 57% मत है। अब देखिए सेम इसी पे हम लोग चलते हैं। माना मतों की संख्या बराबर यक्स। अब देखिए सेम उसी पे हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 57% माइनस यक्स गुणे 43% बराबर 336 हो जाएगा। देखिए हम उसी तरह लेके चल रहे हैं ना। अब बताइए इसको हम इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4, 3, 7 और ये 1, यानी 14% ना, यानी क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 14/100 हो जाएगा, बराबर 336 हो जाएगा कि नहीं। क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 336 गुणे 100, ठीक, बटा के 14 हो जाएगा। 2 सते 14 होता है, 2 पचे 10 होता है। आप देखिए बचा कितना, यक्स बराबर 336 गुणे 50 बटा के 7, यही बचा ना। अब बताइए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो कुल टोटल कितना आएगा। अब देखिए 7 के 28,
का चौकोर। देखिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके भाग देते रहे है ना। हाँ देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 5×6 = 0, हाँ 5×3 = 15, 18, ठीक 5×3 = 15, हाँ 16, ठीक बटा के 7, 7×2 = 14 होता है, हाँ 2 बचा, 7×4 = 28 होता है और डबल 0, हाँ यही होगा ना। हाँ यानी टोटल आपका कितना आ जाएगा, यहां से है, ठीक यानी यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2400, यही आपका टोटल मत है, यही आंसर है, ठीक। हाँ समझ में आया। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप इसको यहाँ पे मत हल करिए, आप यहीं पे इसको हल करके डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो, ठीक। हम ये नहीं कह रहे हैं इतना लॉन्ग विधि में लगाइए, लॉन्ग विधि में लगाने की जरूरत नहीं। आपको जब ये इधर इधर पक्षांतर किए, आप यहीं पे इसको काटने पे यहीं पे गुणा करके यहीं पे भाग कर दीजिए, भाग करने के बाद जो आया आपका इतना 2 लाइन आपका बच गया। हाँ 2 लाइन बच गया, आप तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए ये समझ में आ गया होगा कि नहीं सबको। हाँ देखिए कुछ नहीं है, सेम वही वाली सवाल है जो इससे पहले हमने बताया था, बस इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक। समझ में आया कि नहीं सभी लोग को। हाँ चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, ठीक इसको हम मिटा दे रहे हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर दे रहे हैं, आज 8वां चैप्टर है ना, 8वां चल रहा है, तो आज हम इसको समाप्त कर दे रहे हैं ना। हाँ आज इसको हम खत्म कर दे रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ा के, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, महेश का प्रति माह वेतन 1200 रुपये है, वह 250 खाने पर और 150 रुपये मकान के किराए पर, वह 600 अन्य कामों पर खर्च करता है, तो बताइए कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है, ठीक। तो देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, महेश, हाँ कह रहा है महेश का प्रति माह वेतन का करता है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस ध्यान रखना है कि इसमें जो धन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे। हाँ बताइए 1200 रुपये उसका क्या सैलरी है, 1200 रुपये में से आप घटा देंगे 250 रुपये, 250 रुपये घटा दीजिए, ठीक। फिर उसमें से 150 रुपये घटा दीजिए, ठीक। फिर उसमें से 600 रुपये घटा दीजिए, ठीक। आप बताइए 1200 में से 600 गया, कितना बचा, 600, 600 में से आप बताइए 600 में से 250 रुपये घटा दें, 4×2=6, यानी 350 रुपये बचा, 350 रुपये, ठीक। 350 रुपये में से 150 रुपये घटा दें, 50 ये घट गया, ठीक यानी 200 रुपये,
200 रुपये क्या हुआ, उसके पास बचा है, शेष बचा है, यानी ये क्या है, 200 रुपये उसके पास शेष बचा है इतना खर्च करने पर। हाँ, शेष 200 रुपये बचा है। अब बताइए, शेष 200 रुपये बस बचा है उसके पास, और खर्च टोटल कितना किया है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 3 1 400, 4 यानी 1000 रुपये, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रुपये जो खर्च कर रहा है, इतना 1000 रुपये खर्च किया। ठीक, समझ में आया। यानी 1000 रुपये खर्च किया है और 1200 रुपये उसका वेतन है। हाँ, तो बताइए, आप तो आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए यहीं पे हम इसको निकाल देना है। ठीक, आपको पता है कितना है, 1000 रुपये खर्च किया गुणे 100 हो जाएगा, बटा के 1200 हो जाएगा। हाँ, जीरो से जीरो कट गया कि नहीं। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, हाँ हो जाएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 250। अब देखिए 3 आठे 24, 3 आठे 24, एक बचा। हाँ, 3 त्रिका 9 और एक बचा, 3 त्रिका 9, यानी टोटल कितना आया आपका 89.9%। हाँ, यही आएगा 89.9%। 3 त्रिका 9 होता है ना, 3 आठे 24, 3 त्रिका 9 होता है 83.9%। अब देखिए 83.9% भी लिख सकते हैं, 83 सही क्या हो जाएगा, 1/3 लिख सकते हैं। हाँ, इसको लिख सकते हैं क्या, 83 सही 1/3%। हाँ, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। यानी 83.9% वो क्या कर रहा है, पूरा खर्च कर रहा है। हाँ? अब देखिए, अब इतना इसको उलझन में कर दिए हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ? अब इसको हम सही से करके बता दे रहे हैं ना। देखिए अब ये जो खर्च कर रहा है ना, खर्च कर 1200 रुपया तो उसका वेतन है। हाँ, 1200 रुपया वेतन है। ठीक, अब देखिए माइनस कर दें, माइनस। अब देखिए पहले तो हम इसको जोड़ दें कि ये टोटल कितना है। अब इसको जोड़ लें हम, यानी 250 रुपये पहले खर्च कर रहा है, फिर प्लस 150 रुपये खर्च कर रहा है, फिर प्लस 600 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक, अन्य कामों पर 600 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब बताइए 1200 माइनस ये टोटल कितना हो जाएगा। हाँ, 1000 हो जाएगा। हाँ, 1000। अब देखिए 1200 में से 1000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये बचेगा शेष। हाँ, 200 रुपये शेष बचेगा। ठीक, अब देखिए ये टोटल आपका कितना आया, 1000। तो अब समझिए कि 1000 रुपये तो वो खर्च कर रहा है, 1000 का आपका परसेंटेज निकालना है। हाँ, परसेंटेज 1000 का ही निकालना है ना। तो अब उसी पे हम चलते हैं, क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 100 बटा के 1200, 1200 रुपये में से खर्च कर रहा है ना। हाँ, बताइए जीरो से ये जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए 2 छक 12 होता है, 2 पचे 10 होता है, यानी 500। ठीक, अब इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 500
बटा के 6 हो जाएगा। अब देखिए 2/3 होता है, हाँ, और 2/3 2 दूना के 4, हाँ, 2 दूना के 4 और 2×5 = 10, यानी 250 हो जाएगा। बताइए 250 हो जाएगा, यानी 250 बटा के 3 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसको काटेंगे, 3 × 8 = 24 होता है, एक बचा, हाँ, एक बचा ना, हाँ, एक बचा तो यहाँ हो जाएगा 10, 3×3 = 9 होता है, फिर एक बचा, यानी क्या हो जाएगा 83 सही 1/3 ये लिख सकते हैं। नहीं तो 83 सही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 83.33%, 333%, ठीक। इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक। ये दोनों सही है आपका, अगर ऐसे भी लिखेंगे तभी सही है, ऐसे भी लिखेंगे तभी सही। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ऐसे लिख के दे देगा 83 सही 1/3%, कभी ऐसे दे देगा 83.3%। हाँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा होगा। तो जब आप ऐसे लगाए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चाहिए लगाए चाहिए लगाए, दोनों सही है, यानी यही आंसर आपका सही है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? ठीक, देखिए समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं, यानी लास्ट सवाल। ठीक, लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए अब इसमें कोई ऐसा सवाल है नहीं कि जिसमें हमको बहुत कुछ बताना है। हा? हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ हमको बताना है अब इसमें, बस एक लास्ट सवाल है उसको हम बता दे रहे हैं। बस इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। कल से हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। ये लास्ट सवाल है, इसको हम लोग बता के खत्म करते हैं। पांचवा सवाल, क्वेश्चन 5। ठीक है, देखिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है यदि 1980 ईस्वी में जनसंख्या 24,600 थी, तो 1979 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी। ठीक, देखिए कह रहा है एक नगर करनी थी। देखिए आपको सवाल बस समझना है, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है यदि 1980 ईस्वी में कुल जनसंख्या 24,600 थी, तो 1979 में जनसंख्या कितनी थी। अब बताइए 20% प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना, हाँ, 20% जब प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो 20% हम उसको घटा देंगे तो आराम से आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा कि नहीं, कि नहीं बताइए। 20% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, हम 20% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। हाँ, अब बताइए 20% प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना, हाँ, आपकी टोटल जनसंख्या कितनी है 1980 की, 24,600 है। अब देखिए इसको हल कर, 1979 में यक्स मान लेते हैं, यक्स परसेंट प्लस 20 बटा के 100,
20% बढ़ी है ना, 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 120 यक्स, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 यक्स बटा के 100 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं उसको हल करने पर, बताइए। हाँ हो जाएगा ना, आप बताइए। अब टोटल जनसंख्या कितनी है, हाँ 24,600। ठीक, अब देखिए ये इधर जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 120 यक्स बराबर ये हो जाएगा 24,600 पूरे 100 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा नीचे, हाँ तो बचेगा का यक्स बराबर 24,600 गुणे 100 बटा के 120। ठीक, तो देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 गुना के 24, हाँ 24 जीरो 12 पचे 60, ठीक डबल जीरो, हाँ ठीक, हाँ तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर 20,500। ठीक 20,500। ठीक, अब देखिए ये 20,500 आपका कब का आया है, हाँ ये आपका आ गया 1980 का। ठीक, मान आ गया, यानी 1980 में इतना है, हाँ 1979 में जनसंख्या कुल कितनी थी, हाँ अच्छा 1980 में थी ये जनसंख्या ना, 1980 में थी। ठीक, और ये 79 में थी। ठीक, ये 79 की जनसंख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये इससे कम है, कम रहेगा ना, 20% तो घट रहा है। बताइए 20% जनसंख्या बढ़ रही है, तो देखिए आप ऐसे ही समझ लीजिए, जब जनसंख्या 20% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो आप बताइए 1979 में अगर 100 आदमी थे, हाँ 1979 में अगर 100 आदमी थे, 20% जनसंख्या बढ़ी, यानी अगले वर्ष 1979 में मान लीजिए 100 आदमी थे, तो 1980 में क्या हो जाएंगे, हाँ 20% जनसंख्या बढ़ी है तो कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, 20% बढ़ा है ना। हाँ अब जब 20% बढ़ा है तो 1979 में 100 थे, 1980 में इतने थे, यानी 20% अगर जब हम इसमें से घटाएंगे तभी ना निकलेगा। हाँ बताइए, यानी 1979 में कितना रहेंगे 80%, अरे हाँ 100%, 100 आदमी रहेंगे, समझ में आया। तो ठीक, तो ये सवाल सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक, तो कल हम लाभ और हानि का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।